नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। भक्ति की अमृत धारा से सराबोर हुआ बिरई गांव। श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिन माता भक्ति और दो पुत्रों की कथा ने श्रद्धालुओं को किया भाव विभोर। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। आगरा के खेरागढ़ तहसील अंतर्गत ग्राम बिरई में स्थित श्री राधे कृष्णा मंदिर इन दिनों भक्ति और आध्यात्मिक उल्लास का केंद्र बना हुआ है। यहाँ आयोजित श्रीमद् भागवत पुराण कथा के प्रथम दिन कलश यात्रा और दिव्य कथा के साथ श्रद्धालु भक्ति रस में डूबे नजर आए। कार्यक्रम की शुरुआत भव्य कलश यात्रा के साथ हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसके बाद कथा व्यास पंडित राधेश्याम शास्त्री ने अपने मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा पुराण की मंगलमयी कथा का शुभारंभ किया। प्रथम दिवस की कथा में उन्होंने माता भक्ति और उनके दो पुत्रों की प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक कथा का वर्णन करते हुए बताया कि सच्ची भक्ति मनुष्य के जीवन को पवित्र और सार्थक बनाती है। साथ ही श्री गोकर्ण महाराज की कथा का श्रवण कराकर श्रद्धालुओं को धर्म, सत्कर्म और भगवान के प्रति अटूट आस्था का संदेश दिया। इस अवसर पर ब्रजवासी गौरक्षक सेना भारत संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौपुत्र धर्म दास महाराज, मीडिया प्रभारी गौपुत्र कृष्ण ब्रजवासी, गौपुत्र अनुज कुमार धाकरे, गौपुत्र सत्यभान सिंह धाकरे, पहलवान गौपुत्र बीबी सिंह धाकरे, गौपुत्र चंद्रप्रकाश धाकरे, कथा परीक्षित गौपुत्र रामानंद महाराज तथा गुरुस्वामी सत्यनंद महाराज, लंबे बाबा सहित अनेक संत महात्मा और क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। पूरे मंदिर परिसर में भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा का वातावरण देखने को मिला। श्रद्धालुओं ने कथा का रसपान करते हुए भगवान श्री कृष्ण के जय घोष लगाए और धार्मिक आयोजन की सराहना की। श्रेय टीवी से सुशील कुमार मिश्रा की खास रिपोर्ट। लेकिन संत का दिया हुआ प्रसाद, संत का दिया हुआ आशीर्वाद कभी भी निष्फल नहीं होता है। माता भंगरी ने उस प्रसाद को लिया, माता भंगरी विचार बना रही है, अगर मैं इस प्रसाद को वास्तव में खा लूंगी तो मेरा गर्व रह जाएगा, और गर्व रहेगा तो मुझको 9 महीने तक अपने जीवन में कष्ट झेलने पड़ेंगे। माता भंगरी अपने शरीर को कष्ट देना नहीं चाहती है। तब माता भंगरी ने विचार बनाया, मैं इसको फल को फेंकती हूं तो अपराध हो जाएगा, क्योंकि संत का प्रसाद है। मैं अपने शरीर को कष्ट देना नहीं चाहती हूँ देवी। तो धुंधली की छोटी बहन ने कहा, इस फल को ले जाकर के गौ को खिला दो, और जो मेरे गर्भ में बेटा पड़ रहा है उस बेटे को मैं तुमको दे दूंगी। माता धुंधली दौड़ करके गई, उस फल को ले जाकर के मैया धुंधली ने वो जाकर के गौ माता को ग्रहण करा दिया फल को। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण है, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। 9वां महीना आएगा, हमारे पुत्र का जन्म होगा। ये सबसे बड़ी खुशी कब मिलती है? जब पुत्र जन्म लेता है तब खुशी मिलती है, और जब पुत्र घोड़ी पर सवार होकर के दुल्हन लेने के लिए जाता है तब सबसे बड़ी खुशी मिलती है। चाहे कैसा भी घोटुआ में दर्द हो रहा होगा, तब भी कहीं भैया को नाच को बढ़ाते हैं, तब भी पैर भूल जाते हैं, क्योंकि खुशी का माहौल ऐसा आते हैं। सुनो कि धन की 3 गतियां होते हैं, धन की 3 गतियां होती है, दान, भोग और नाश। और दान भोग जो तजत है तो वेग होई नाश। धन की 3 गति है। कितनी गति है? 3 गति है धन की। दान, सबसे पहले दिया है दान। आपने जो भगवान के लिए दान किया, संतों के लिए, ब्राह्मणों के लिए दान किया, और दान उसी को करना चाहिए जो दान का पात्र हो।
तो भगवान की लिस्ट में जाकर के वो लिख जाएगा। और आपने दान भी नहीं किया। भोग माने कहते हैं गृहस्थी को। आपने अपने बच्चों को संस्कार अच्छे दिए। अब बच्चों को संस्कार सबसे पहला कहाँ मिलता है? सबसे पहला संस्कार अपने बेटाओं को कहां से मिलता है? बेटियों को संस्कार कहां से मिलता है? बोलो। सबसे पहला जो हमारे जीवन का संस्कार होता है, तो सबसे पहले संस्कार होता है मां का संस्कार होता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत कह रही है, माता शत्रु यथा बैरी, माता शत्रु पिता बैरी, ये न भावो न भावता। माता शत्रु वो होती है जो अपने बेटा से कहती है, जा बेटा कहां से चोरी करके लाया? बोले वहां से, कि जा और चोरी करके ले आया। वो माता एक शत्रु के समान है। और पिता बैरी न भावत, पिता बैरी उसे कहते हैं जो बैठ करके पौवा पी रहा है, अपने बेटा को दिखा करके पौवा सुकान समुखादीन जायतः हो श्री भागवत भगवान की है आरती। थोड़ा पापियों को पाप से पार की, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से पार की, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से पार की, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से पार की, अमर ग्रंथ ये मुक्त पंथी पंचम वेद निराला, रघुपति जनाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्त ग्रंथ ये पंचम वेद निराला, रघुपति जनाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्त पंथ ये पंचम वेद निराला, रघुपति जनाने वाला। वो भाई होता है। और चौथा कष्ट है भूख का कष्ट है। तो भाई चौथा कष्ट है भूखे भजन हो गोपाला, और दे दे वो मनी कंठी माला। चौथा कष्ट है भूख का। अगर ये चारों कष्टों से मनुष्य निवृत्त हो जाता है, सबसे बड़ा सुख जीवन का कोटि से सबसे बड़ा सुख है। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की बस्ती का नाम है धुंधली। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के यहाँ पर कोई सुख नहीं हुआ, पुत्र नहीं हुआ। कोई जैसे उपाय बताता है वैसे उपाय करते हैं। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, आत्मदेव नाम के, लेकिन उनको कोई फायदा नहीं मिला। ना यज्ञ से फायदा मिला, ना कोई तप से फायदा मिला। तब तक एक संत आए और संत जी ने आकर के ब्राह्मण से कहा, भैया ब्राह्मण देवता आप कैसे दुखी होकर के इस पृथ्वी पर घूम रहे हैं? बोले महाराज मेरे कोई संतान नहीं है, पुत्र के लिए मैं वियोग में फिरता हूं। अगर आपका आशीर्वाद हो जाए महाराज, तो मेरी अवश्य ही संतान की प्राप्ति हो जाएगी। को
मेरे जाने का हमारे मेरे को देखो जाने का हमारे को किधर नहीं किया चले वीडियो भाव से भगवान की कथा में लीन होकर के ठाकुर जी की कथा को श्रवण किया, इसीलिए उन्होंने वैकुंठ प्राप्त कर लिया। धुनकारी की बात कह रहे हैं, नारायण नाम